हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में पूरे अभी तक हमारा ये जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर ये कंप्लीट हुआ था। आपको पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट ना, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल उधर तक हुआ था। उसका कंटिन्यूएशन आज के क्लास में करेंगे। ठीक है, सो आज का क्लास रहेगा आपको दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, आज का क्लास रहेगा okay, that is of de Broglie equation। ओके, ये टॉपिक आज सीखेंगे। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ये आपको क्या बताता है? ओके, सो लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट जो है उन्होंने 1924 में ये हाइपोथेसिस दिया है। ओके, इन 1924 ओके लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दिया है। ये आपको क्या बताता है बोले तो इट विल एक्सप्लेन यू अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, सी ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन इन्होंने जो दिया है लुइस डी ब्रोगली 1924 उनके पेपर में पब्लिश किए थे। ओके, ये इक्वेशन आपको बताता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ओके, ये मैटर के पास दो नेचर है। ओके, दो नेचर है। कौन सा? दैट इज एक रहेगा वेव नेचर। ओके, एक रहेगा वेव नेचर और दूसरा रहेगा पार्टिकल नेचर। ओके, दूसरा रहेगा पार्टिकल नेचर। ओके, किसके पास रहेगा? मैटर के पास। ये फर्स्ट टाइम कौन बताए डी ब्रोगली ने। ओके, सो कोई भी मैटर के पास दो नेचर्स रहेगा। ओके, व्हाट आर दोस? वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, अभी तक इन्होंने हाइपोथेसिस दिया है। ओके, थ्योरेटिकली बताते गए वो वेव है, वेव भी रहेगा और उसके साथ पार्टिकल भी रहेगा बोल के बता रहे। लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है ओके, उसका जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट टाइम दिया है साइंटिस्ट ने डी ब्रोगली। वो इक्वेशन क्या है? मतलब वेव और पार्टिकल दोनों के बीच में कनेक्ट कर सकता है। वो इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h by p। lambda is equal to h by p। so this is the expression which connects okay for matter okay which act as wave as well as particle nature। इधर lambda बोले तो क्या है? lambda is nothing but what? wavelength right ना। और p बोले तो क्या है? p is nothing but what? मोमेंटम। p बोले तो क्या है? मोमेंटम है। ओके, राइट। वेवलेंथ किसके पास रहेगा? डेफिनेटली वेव के पास। वेव के पास क्या रहेगा? वेवलेंथ रहेगा। और मोमेंटम किसके पास रहेगा? मोमेंटम रहेगा आपको पार्टिकल के पास। पार्टिकल के पास क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा। प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने ओके वेव और पार्टिकल नेचर के बीच में इक्वेशन दिया है। वो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h by p। जब भी मैटर जो है ओके मोशन पे रहेगा, कोई भी मैटर ओके, कुछ मैटर लिया है ओके, वी हैव सम मैटर ओके, ये क्या है? मैटर है। ओके, मैटर जो है ओके, जब भी ये मोशन पे रहेगा, व्हेनेवर इट इज इन मोशन, जब भी ये मोशन पे रहेगा इसके पास दोनों नेचर रहेगा। एक रहेगा वेव नेचर और दूसरा रहेगा पार्टिकल नेचर। मतलब इट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये सब आपको दिया है डी ब्रोगली ने उनके इक्वेशन पे, which connects both wave as well as particle nature of a matter, that is lambda is equal to what? h by 2 pi। okay, in previous question okay they have given this expression in terms of h cut। okay, please remember
टेक इट एज नोट. ओके, सी ये जो एच कट है ना, इसको बोलते हैं एच कट, नहीं तो एच क्रॉस बोल सकते हैं. सी एच क्रॉस बोल सकते हैं. ओके, सो एच क्रॉस इसका जो वैल्यू रहेगा हमेशा इक्वल टू एच बाई 2 पाई को. किसको इक्वल रहेगा? एच कट का वैल्यू किसको इक्वल रहेगा? एच बाई 2 पाई. एच बोले तो क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है. व्हाट इज एच हियर? एच इज नथिंग बट व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट है. ओके, इसका भी कुछ वैल्यू है, दैट इज 6.624 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. ओके, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आया है प्रीवियस में, इन टर्म्स ऑफ दे हैव रिप्रेजेंटेड दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एच कट. ओके, प्लीज रिमेंबर एच कट का वैल्यू कितना रहेगा? h by 2 पाई रहेगा. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ h? इधर से h को आप चाहे तो कैसे लिखोगे? 2 पाई into h क्रॉस. राइट, 2 पाई into h क्रॉस. ये उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करो. चाहे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h के जगह क्या लिखोगे? 2 पाई h कट डिवाइडेड बाय ओके p. ऐसे भी चाहे तो आप लिख सकते हैं. डी ब्रोगली वेवलेंथ को चाहे तो आप 2 पाई इंटू इन टर्म्स ऑफ h कट में लिखना है तो 2 पाई h कट डिवाइडेड बाय p बोल के भी आप लिख सकते हो. ओके, दिस इज आल्सो प्रीवियस क्वेश्चन. दे हैव रिटन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? h कट. ओके, दे हैव गिवन सम ऑप्शंस. ओके, h कट बाय 2 पाई इंटू p लाइक दैट. ओके, 2 पाई h कट डिवाइडेड बाय p, h cut by p. Okay, like that he has given option. Okay, your answer should be 2 pi h cut divided by p in terms of h cut. In terms of h, lambda is equal to h by p simply. Okay, right, please note down these things. Okay, very important points. Okay, so this expression is very important for the point of NEET as well as JEE. Okay, so उसके लिए आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, राइट, विल गो फर्दर. ओके, हाँ, उसके साथ ना अभी आपको अभी एक नोट देता हूँ. ओके, दैट इज ओके, ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन है. ओके, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ये किसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा? किसके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा बोले तो ओके, ये जो पूरा डी ब्रोगली इक्वेशन जो है इट इज सिग्निफिकेंट फॉर ओके, that is de Broglie equation. Okay, is significant for smaller bodies. Okay, ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है, ये जो इक्वेशन जो है ये सिग्निफिकेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर बॉडीज. जब भी स्मॉल मैटर जो है, पार्टिकल जो है, जब भी ये मोशन पे रहेगा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आपको क्या रहेगा? ये सिग्निफिकेंट रहेगा. ओके, सो प्लीज रिमेंबर. ओके, मींस अगर आप देखिए कैसे रहेगा बोले तो इफ यू टेक स्मॉल बॉडी. ओके, इधर मैंने एक स्मॉल बॉडी लेता हूं. ओके, और इधर मैंने एक heavy body लेता हूँ. Okay, if small body is in motion then you will get wavelength. Okay, आपका जो wavelength मिलेगा significant value मिलेगा. Okay, बड़ा value मिलेगा. अगर वही heavy body अगर आप motion पे है, okay, motion पे, तो तब आपको मिलेगा wavelength. Okay, आपको wavelength का value मिलेगा बहुत छोटा. इधर आपको wavelength significant wavelength मिलेगा. Okay, इधर आपको नेग्लिजिबल वेवलेंथ मिलेगा, बहुत छोटा रहेगा. ओके, इतना छोटा वेवलेंथ है बोले तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इसलिए ये एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर बॉडी को. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगर बॉडीज. ओके, अगर आप इफ यू टेक 10 kg स्टोन, ओके, इफ इट इज मूविंग, ओके, इफ इट इज अंडर मोशन
then it is not applicable. de Broglie equation applicable नहीं होता है. It is applicable for only smaller bodies. Okay, examples like electron. Okay, electron is very small. Okay, उनके जो मास है बहुत 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 कम है, राइट. और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ओके, ड्यूट्रॉन, ओके, इनके लिए ये सब अप्लीकेबल है. मतलब फॉर स्मॉलर बॉडीज ओनली इट इज अप्लीकेबल, फॉर बिगर बॉडीज इट इज नॉट अप्लीकेबल. इनके लिए अप्लीकेबल नहीं है. सिर्फ और सिर्फ छोटे बॉडी के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है अच्छे से. ओके, राइट. नाउ विल राइट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में आपको रिप्रेजेंट करना है ये इक्वेशन को, और उसके साथ ये जो इक्वेशन है आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. ओके, एक आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आपको उसके साथ रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. और अभी एक बात ये, वो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना रहेगा, उसके लिए भी आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ. उसके रिलेटेड आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं, वो आप यूज किए तो विद इन 10 to 20 सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, राइट. प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स. ओके, प्लीज रिमेंबर डी ब्रोगली इक्वेशन इज applicable for what? Smaller bodies like electron, proton, deuteron, alpha particles. Okay, for these kind of particles this de Broglie equation is what? Applicable, right. और इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h by p. फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने, दैट इज लुईस डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन दिया है which connects both wave as well as particle nature of what? Matter. Okay, right. Okay, now we will write de Broglie wavelength in terms of kinetic energy as well as de Broglie wavelength in terms of accelerating potential. First we will write de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. In terms of kinetic energy. Okay, first kinetic energy के टर्म में लिखेंगे. Okay, yes. आपको डी ब्रोगली इक्वेशन दिया था, क्या था इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h by p. ओके, h बोले तो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p बोले तो क्या है, मोमेंटम, राइट. अब आपको ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में लिखना है, राइट. हाँ, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ऑफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज गिवन बाय व्हाट, ऑफ mv स्क्वायर. ओके, और चाहे तो आप इक्वेशन को चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, रहने दो. ओके, हाँ, h by p लिख सकते हैं, नहीं तो h by p के जगह चाहे तो mv लिख सकते हैं. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, mv चाहे तो भी लिख सकते हैं, राइट. हाँ, देखिए इधर से ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ mv स्क्वायर है, राइट. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू व्हाट, mv. Okay, from here v is equal to what, v is equal to what, then v is equal to p by m, p by m, right. ये उठा के किधर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये जगह पे, राइट. सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, इधर सब्स्टिट्यूट करो v के जगह पे, राइट. तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ m, v के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, p by m. इधर v स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, p स्क्वायर by m स्क्वायर, राइट. इधर से m कैंसिल हो गए. देन फ्रॉम हियर p स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इस तरफ आएगा. देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into काइनेटिक एनर्जी, राइट.
2 इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। p² इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू इधर एक m बचा है ना, ये m को भी इधर लीजिए। ओके, m को भी क्या करो, इधर ही लीजिए, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। You can write it as EK. Like this also you can write. In some textbook they will write. Okay, kinetic energy. Otherwise, writing shortcut. Okay, that is kinetic energy for understanding purpose. Then P is equal to what? Then P is equal to what? Under root of what? 2m into kinetic energy. 2m into what? Kinetic energy. Okay. सो P का वैल्यू कितना है, 2m इंटू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या लिखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी दिखना चाहिए। अब ये जो P का वैल्यू है उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करो, P के जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, देन लैम्डा इज इक्वल टू h बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, अंडर रूट ऑफ 2m into kinetic energy. So this is the de Broglie wavelength in terms of what, kinetic energy. de Broglie wavelength का इक्वेशन क्या है, lambda is equal to h by p। अगर आपके क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड डाटा दे रहे हैं तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, h बोले तो प्लैंक कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट है, m बोले तो क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। ये जो छोटा बॉडी जो आप कौन सा बॉडी कंसीडर करते उसके मास रहेगा। सो इट माइट बी इलेक्ट्रॉन, इट माइट बी अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, ये पार्टिकल्स हो सकता है। ओके, और इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, राइट। So this is the very important expression. Please note down this derivation as well as this expression. और इसके साथ आपको कुछ ट्रिक देता हूँ। ओके, वो भी चाहे तो आप फॉर योर न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन यू कैन यूज दैट ट्रिक। ओके, वो ट्रिक आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, so this is the expression, that is lambda is equal to h divided by under root of 2m into kinetic energy. Okay, please note down. Right, now take tricks. Okay, tricks लीजिए। for your numerical simplification. Okay, सो आपको क्वेश्चन आए तो इसी के अंदर से आएगा। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आपको क्या आएगा, इसी के अंदर से आएगा। ओके, दैट इज ओके फाइन। इफ यू टेक इलेक्ट्रॉन, ओके, इफ यू टेक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ सकते हैं। ओके फाइन। ओके, काइनेटिक एनर्जी का तो है। आपको ट्रिक्स जो है पोटेंशियल के लिए उसमें नोट करता हूँ। ओके, पोटेंशियल के लिए आपको क्या मिलेगा, उधर ट्रिक्स मिलेगा। ठीक, मतलब इधर से आपको कुछ ये मिलेगा। ओके, दैट इज किसका मास कम रहेगा ना। ओके, किसका मास कम रहेगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, ये दोनों कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो सपोज ओके यू हैव अल्फा पार्टिकल एंड यू हैव प्रोटॉन। ओके, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन। ओके, तीनों पार्टिकल जो है सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। दोनों तीनों के पास क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, या सेम काइनेटिक एनर्जी, या सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज आल्सो प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, हाँ, सेम काइनेटिक एनर्जी है। अब उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो सकता है, मतलब किसका बड़ा है, वो आपको जो ऑर्डर पे आपको लिखना है। ओके,
you have to write in a order. Okay, so you might write in ascending order or descending order. Okay, we'll see. ये तीन पार्टिकल्स है, तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है. ओके, व्हाट अबाउट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ. ओके, उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो सकते हैं देखते हैं. ओके, देखिए we have all these particle, alpha particle, proton as well as you have electron, right? What is the mass of alpha particle? Okay, मतलब ये एक्सप्रेशन लिए ना, ये तो 2 कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम है और एच बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मतलब सिर्फ और सिर्फ मास के रिलेटेड आप क्या करो, चेक करो. अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट? तो इसके मास कितना रहेगा, 4 एटॉमिक मास यूनिट रहेगा. बिकॉज it is alpha particle is nothing but what, nucleus of helium, that is nothing but helium contains, okay, 2 protons as well as 2 neutrons. मतलब 2 plus 2 कितना हो गया, it is equal to what, 4 atomic mass unit. Okay, 1 atomic mass unit is nothing but, okay, it is nearly equal to what, mass of proton. Okay, at the same time mass of proton is nearly equal to what, mass of neutron. दोनों का भी masses equal रहेगा. Next, प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास कितना रहेगा, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट रहेगा. व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन मास? इलेक्ट्रॉन मास इज 1 डिवाइडेड बाय 1836 ऑफ AMU. मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1836 times, okay, lesser than mass of what, proton. Otherwise how can you say mass of proton is 1836 times greater than what, mass of electron. Okay, ऐसे रिलेशन है. ओके, इधर से देखिए, इधर सबसे ज्यादा मास किसका है, ये तीनों पार्टिकल में सबसे ज्यादा मास किसका है, इसका है, 4 AMU सबसे ज्यादा है. बोले तो इधर सबसे ज्यादा मास है, बोले तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम रहेगा. ओके, दैट इज, ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन, सबसे कम रहेगा. ओके, हाँ, ये किससे कम रहेगा, इससे नेक्स्ट कौन ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, राइट? विच इज लेस देन, ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. ओके, सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, राइट? सो सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है बोले तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, विच इज लेस देन व्हाट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ये ऑर्डर याद रखिए. जब तीनों पार्टिकल्स के क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा. ओके, so please use this expression, lambda is equal to what, h divided by under root of 2m into kinetic energy. Okay, in terms of kinetic energy. Next, यही डी ब्रोगली वेवलेंथ को दूसरे टर्म में लिखना है, that is एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. ओके, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल में भी आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करना है, राइट? आई होप you all are understanding. Okay, see, अब क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटेड पोटेंशियल. ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटेड पोटेंशियल के टर्म में इसको लिखेंगे. ठीक है, यस. आपको अभी क्या क्या देखे थे हम, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, h/p. ओके, डी ब्रोगली इक्वेशन. और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में यही इक्वेशन को आप p के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. ओके, सी, ओके, सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल. ओके, ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है. ओके, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज, हियर यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. सपोज, ओके, पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज विल गेट व्हाट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन.
ओके ठीक है, इधर है। अब क्या करोगे, एक्सटर्नल वर्क डन करके ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ आप क्या करोगे, लेके आओगे, राइट। तो इट इज व्हाट यू आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट व्हाट कूलम्ब फोर्स। ओके जैसे इधर लेके आओगे, ओके जैसे इधर लेके आओगे, छोड़ोगे ना, फिर से वापस चार्ज क्या करेगा, इस तरफ आएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, बिकॉज ड्यू टू व्हाट कूलम्ब फोर्स। ओके सो एट दिस मोमेंट, ओके अब जो वर्क डन किया है, ये जो पार्टिकल को आप लेके आए ना इतना दूर एक्सटर्नल वर्क डन करके, ओके वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देन हाउ कैन यू राइट, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन पे चाहे तो आप लिख सकते हो। ओके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, नहीं तो वर्क डन भी चाहे तो लिख सकते हो। ओके देन फ्रॉम हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सो जब भी चार्जेस रहेगा उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बोले तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके सो लास्ट क्लास में भी मैं बेसिक दिया था, ओके you will get in electrostatics। okay so potential energy is equal to always charge into what, potential energy और work done, उसका फॉर्मूला रहेगा हमेशा charge into potential in case of charges। okay हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी के जगह क्या लिखोगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके चार्ज इनटू, ओके दिस इज विच पोटेंशियल, एक्सिलरेटेड पोटेंशियल। ओके एक्सिलरेटेड पोटेंशियल रहेगा। ओके सो नाउ हियर राइट डाउन, सो आपको क्या मिला था, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या मिला था, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी मिला था, राइट। अब ये एक्सप्रेशन को डी ब्रोगली को इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, एक्सिलरेटेड पोटेंशियल में लिखना है। इधर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आया, q इनटू v एक्सिलरेटेड, ये उठा के किधर सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट इन हियर, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। फाइनली यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनटू v accelerated। okay charge into v accelerated। okay so this is the expression you have in terms of what, in terms of accelerated potential। accelerated potential में अगर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना है तो क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के जगह क्या करो, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो चार्ज इनटू v एक्सिलरेटेड। ओके इतना सब्स्टिट्यूट किए तो आपको मिलेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। ओके इसके लिए भी आपको ट्रिक्स मिलेगा। ओके सो अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, प्रोटॉन है तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल है तो क्या होगा। ओके उनके डायरेक्ट शॉर्टकट्स देता हूं, आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस सी इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, ओके इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रहेगा, ओके और उसके साथ प्रोटॉन के लिए कितना रहेगा, ओके और उसके साथ अल्फा पार्टिकल के लिए कितना रहेगा, ओके और उसके साथ न्यूट्रॉन के लिए कितना रहेगा। ओके मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है प्रोटॉन के पूछ सकते हैं वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और अल्फा पार्टिकल का पूछ सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रॉन का पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ओके डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा हमेशा, टेक इट एज अ ट्रिक्स। ओके ये सब आपका क्या है, ट्रिक्स है, शॉर्टकट से न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ओके दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, इफ यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू, चार्ज की जगह इधर क्या लोगे आप, इलेक्ट्रॉन लोगे। ओके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, राइट। और उसके साथ
एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू, ओके, दैट इज 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v एक्सेलरेटेड. सो यूज दिस ट्रिक. इलेक्ट्रॉन है तो क्या रहेगा वैल्यू, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट, v एक्सेलरेटेड. मतलब ये h अंडर रूट ऑफ 2m e, ओके, e बोले तो क्या है इधर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आप ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको मिलेगा इतना. ये आंसर जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम में है, ओके. दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर विच पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, ओके. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट प्रोटॉन, alpha particle as well as deuteron. I will give you the value directly, okay. Please remember the value, okay. For proton you will get 0.286, okay. d Broglie wavelength for proton which is equal to 0.286 divided by under root of v accelerated. It is also what, in terms of what, angstrom. ये भी किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है, ओके. नेक्स्ट वन, अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल के लिए रहेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल के लिए, ओके, दैट इज 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v एक्सेलरेटेड. इन क्वेश्चन ही विल गिव v एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में खुद देते, ओके. तो आपको सिर्फ उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके. क्योंकि बाकी का आप हर एक इसमें ये सब कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है. बेटर रिमेंबर दिस डायरेक्ट शॉर्टकट्स, ओके. और ड्यूट्रॉन के लिए, फॉर ड्यूट्रॉन, ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू ड्यूट्रॉन, ओके. अल्फा के लिए 0.102 और ड्यूट्रॉन के लिए इसका डबल रहेगा ऊपर वैल्यू, दैट इज 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v एक्सेलरेटेड. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ड्यूट्रॉन, ओके. ड्यूट्रॉन पार्टिकल के लिए ये शॉर्टकट रहेगा. मतलब आपके क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यू देते, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकालो, ओके. सपोज ही हैज गिवन v एक्सेलरेटेड, अल्फा पार्टिकल है, उसके लिए क्या किया है उन्होंने, v एक्सेलरेटेड दिया है सपोज 16 वोल्ट, ओके. तो क्या करो, इधर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो. अंडर रूट ऑफ 16 बोले तो कितना, 4, 4 1 जा 4, 3 जा कितना 12, मतलब 3 पॉइंट यू विल गेट समथिंग 6, 3.6 लाइक दैट यू विल गेट, ओके, एंगस्ट्रॉम, राइट. सो ये जो कुछ भी आंसर रहेगा ये किस में रहेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ओके. सो दीज आर द सम ऑफ द शॉर्टकट्स, ओके. ये यूज करके आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल्स इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है. प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके. नेक्स्ट वन फाइनली विल सी, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, ओके. आई विल गिव यू डायरेक्ट एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन इटसेल्फ आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस, ओके, राइट. फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, right, please note down all these things, okay, very important for the point of need as well as for the point of J, okay, right. Okay, in next lecture we will discuss problems on de Broglie equation, okay. After that we will see डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं, ओके, राइट. दैट इज नाउ विल राइट डी ब्रोगली इक्वेशन, ओके, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन कितना रहेगा, ओके. सो डी ब्रोगली इक्वेशन आप देख लिए. डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h by p.
which connects what wave nature as well as particle nature for what matter. Okay, और in terms of kinetic energy पता है lambda is equal to what h divided by under root of 2m into kinetic energy. In terms of v accelerating potential चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, lambda is equal to h divided अभी मैंने बताया था under root of 2m into kinetic energy की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, q into v सब्स्टिट्यूट करोगे. This is in terms of what accelerating potential. Okay, accelerating potential है. Okay, अब आपको लिखना है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए. गैस मॉलिक्यूल्स के लिए if you take a monoatomic gas molecule, okay, so उसके लिए काइनेटिक एनर्जी रहेगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, that is काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 kBT रहेगा. ओके, 3/2 kBT रहेगा. ये उठा के किधर सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट करो ए इक्वेशन पे, राइट ना. तो क्या हो जाएगा आपके पास है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट ना. तो इधर क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो. गैस मॉलिक्यूल के लिए चाहिए राइट डी ब्रोगली वालेंट, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा गैस मॉलिक्यूल का 3/2 kBT रहेगा. ये उधर सब्स्टिट्यूट करो. सो दिस इज फॉर व्हाट gas molecule. Okay, h divided by under root of 2m into kinetic energy का इक्वेशन क्या रहेगा 3/2 kBT रहेगा, राइट ना. सो इधर से 2 और इधर से 2 कैंसिल हो गया. फाइनली आपको क्या मिल गया गैस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रोगली वालेंट कितना मिल गया, h divided by under root of 3 okay 3m into kBT रहेगा. kB बोले तो क्या है बोल्ट्ज कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ओके, सो दिस इज फॉर व्हाट गैस मॉलिक्यूल. ओके, ये रहेगा गैस मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्रेशन. प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ, इट इज अ व्हाट प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन. ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ही क्या है प्रीवियस का नीट क्वेश्चन है. ओके, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ओके, राइट. हाँ, इधर क्या रहेगा बोले तो इसको चाहे तो इफ यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और 3 का वैल्यू ये सब सब्स्टिट्यूट किए तो आपको ये सिंप्लीफाई होके मिलेगा. ओके, ये सिंप्लीफाई होके आपको इक्वेशन मिलेगा. That is, okay, I will write here. Okay, if you simplify that one, finally you will get for gas molecules, that is अगर आप h का वैल्यू ओके और 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सिंप्लीफिकेशन किए तो आपको मिलेगा that is I think around you will get 25.6. okay, you will get 25.6 divided by okay रूट में क्या बचेगा you will get, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट किए तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ m into p. ओके, इधर m बोले तो क्या है, ओके, हियर m इज फॉर गैस मॉलिक्यूल, m इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास. ओके, कोई भी गैस मॉलिक्यूल रहेगा उसके क्या करो मॉलिक्यूलर मास टोटल लीजिए. p बोले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट temperature. Okay, so this is about de Broglie wavelength regarding what gas molecules. Okay, so in today's lecture, okay, we have seen all concepts related to what de Broglie equation for the point of need as well as JE. Okay, उसके related these 4 equations are very important. That is de Broglie wavelength का normal equation क्या है h/p which connects wave nature as well as particle nature. Okay, for the matter which is under what motion, and de Broglie wavelength is suitable only for what smaller bodies. Okay, और इसको आप चाहे तो in terms of kinetic energy में क्या लिखोगे, p के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे अंडर रूट ऑफ 2m into kinetic energy. और अगर आपको इसको in terms of एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल लिखना है डी ब्रोगली वालेंट तो तब क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे चार्ज इनटू एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट करोगे. गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना रहेगा
h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3m into kBt. ओके, और ये अगर आप 3 kb मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो आपको सिंपलीफाई किए तो 25.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m into t मिलेगा. ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट एंगस्ट्रॉम. ओके, इधर m बोले तो क्या लेने का मोलिकुलर मास, t बोले तो क्वेश्चन में उन्होंने टेंपरेचर देते, सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा. ओके, यस. सो हियर योर टुडेस लेक्चर विल बी व्हाट कंप्लीटेड. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम प्रॉब्लम्स ऑन डी ब्रोगली इक्वेशंस, और उसके साथ क्या करेंगे, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे देखते हैं. ओके, that Davison German experiment also supported what de Broglie hypothesis. Okay, yes, that's it.